स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मुक्त व्यापार क्या है, इसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। मुक्त व्यापार, ठीक है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की प्रक्रिया मुक्त व्यापार या उदारीकरण कहते हैं। तो मुक्त व्यापार की जगह कई बार आपसे परीक्षा में उदारीकरण पूछेगा, तो यही जवाब होगा। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि भारत ने क्या किया था, पहले अपने देश में टैक्स ज्यादा करके रखा था, व्यापार अवरोध, इसे क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी देश आपके देश में सामान नहीं बेच सकता है, क्योंकि मैंने टैक्स ही ज्यादा लगा दिया था। तो कोई देश आपके सामान में नहीं बेच सकता, तो आप भी किसी दूसरे देश के देश में सामान नहीं बेच सकते। लेकिन जब हम इसे खत्म कर देते हैं तो उसे ही मुक्त व्यापार यानी उदारीकरण कहते हैं। यह कार्य सीमा शुल्क जैसे व्यापारिक अवरोधों को हटाकर या समाप्त करके किया जाता है। व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति देता है, ताकि घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त हो सके। अब इसमें दूसरा प्रभाव प्रश्न था कि प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव लिखेंगे मुक्त व्यापार विकासशील देशों को विकास के समान अवसर प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तथा इन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो है विकासशील देश को फायदा नहीं हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, अगर मुक्त व्यापार करेंगे तो याद रखिएगा विकसित देश को ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। परिवहन तथा संचार सुविधा होने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को शीघ्र से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है, किंतु मुक्त व्यापार केवल विकसित देशों के हित में ही कार्य नहीं करना चाहिए। ये केवल विकसित देश को फायदा पहुंचाता है। विकासशील देशों के बाजार की सुरक्षा के साथ साथ उनके आर्थिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। विकासशील देशों को डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। डंप की गई वस्तु क्या होता है, कई बार क्या होता है, विकसित देश क्या करते हैं, उसके देश में जो किसी वस्तु काम नहीं, मान लेते हैं कि जापान ने क्या किया, एक ऐसा जैसे 5G जो है उसने 5G यूज करना शुरू कर दिया, तो जितने भी 4G वाला मोबाइल है क्या करेगा, किसी विकासशील देश को बेच देगा। अगर मान लेते हैं कि उसने 6G नेटवर्क यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या करेगा, वो 5G वाला आपको बेच देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस तरह से उसने अपना देश का कचरा आपके देश में दे दिया। आपको बोल रहा है कि हम सामान बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कचरा दिया और बिल्कुल सस्ता दाम में दे दिया, जो उसके देश में किसी काम का नहीं था, क्योंकि सारा आदमी 6G पर आ गया, 5G को यूज नहीं कर रहा, तो उसके देश में कचरा हो गया। तो इस प्रकार से वो आपके देश में कचरा लाके डाल दिया, तो इसे कहते हैं डंप की गई वस्तु है। तो इससे हमें बचना चाहिए। इसका कारण है कि ये बहुत ज्यादा सस्ते में मिलते हैं। सस्ते की मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को हानि पहुंचा सकती है।